हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गवर्नमेंटल अपॉर्चुनिटीज़। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पिंक रिवॉल्यूशन इन इंडिया। सो जो भी स्टूडेंट्स एंड एस्पायरेंट्स यूपीएससी या अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हमारे चैनल पर ऐसे ही वीडियोज़ आते रहते हैं, इसलिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स बिगिन। यस, पिंक रिवॉल्यूशन इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि पिंक रिवॉल्यूशन है क्या, और हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, इसके द्वारा कवर किए गए कौन से सेक्टर्स थे, तो ये भी हम समझ लेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इज द टर्म पिंक रिवॉल्यूशन रिफर्स टू द टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन इन द मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग सेक्टर इन द कंट्री इंट्रोड्यूस्ड बाय दुर्गेश पटेल। तो ये जो पिंक रिवॉल्यूशन हमने टर्म दी है, तो ये किसको दी है? तो इट इज़ अ टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन। ये एक क्रांति लाई गई थी टेक्नोलॉजी मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग सेक्टर्स में। इसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लाया गया, तो इसकी वजह से इस क्रांति को हमने नाम दिया है पिंक रिवॉल्यूशन। और ये किसके द्वारा लाई गई थी, इसके फादर कौन है? सो फादर इज दुर्गेश पटेल। देन पिंक रिवॉल्यूशन इज फोकस्ड ऑन पोल्ट्री एंड मीट प्रोसेसिंग, ओनियन प्रोडक्शन एंड फार्मास्यूटिकल्स। तो ये जो पिंक रिवॉल्यूशन था ये 3 एरियाज़ को कवर करता था। फर्स्ट इज पोल्ट्री एंड मीट प्रोसेसिंग। तो अब अगर हम कहें तो 90% ये इसी के ऊपर फोकस था। और अगर थोड़ा हम 10% देखें तो उसमें ओनियन प्रोडक्शन भी आ जाता है और फार्मास्यूटिकल्स वगैरह, इनके ऊपर थोड़ा बहुत ध्यान दिया गया पिंक रिवॉल्यूशन के वक्त। सो इंडिया इज़ अ कंट्री दैट इज़ रिच इन पोल्ट्री एंड कैटल पॉपुलेशन। तो इंडिया के पास बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इनकी पॉपुलेशन है, कैटल्स की, गाय भैंसों की, एंड हैज़ ए हाई पोटेंशियल टू ग्रो इन दिस सेक्टर। और इंडिया के पास एक हाई पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा चांसेस है इस सेक्टर में ग्रो करने के। देन पिंक रिवॉल्यूशन इन इंडिया। तो इंडिया में किस प्रकार से पिंक रिवॉल्यूशन हमें देखने को मिलता है? द मॉडर्नाइजेशन ऑफ मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग सेक्टर इन इंडिया इज़ नोन एज द पिंक रिवॉल्यूशन। तो वही बात की, जो मॉडर्नाइजेशन यानी कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो लाया गया मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग सेक्टर्स में, उसे ही हमने नाम दिया है पिंक रिवॉल्यूशन। द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूएन। तो यूनाइटेड स्टेट्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हैज़ रिपोर्टेड फाउंड आउट इंडिया इज़ डूइंग ग्रेट इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग मीट एंड पोल्ट्री। तो उन्होंने ये ढूंढ के निकाला है कि जो इंडिया है ये बहुत ही अच्छा काम कर रहा है इस सेक्टर में। कौन से? तो प्रोसेसिंग ऑफ मीट एंड पोल्ट्री, इसमें बहुत ही अच्छा इंडिया की हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। India's meat production is steadily growing in absolute terms over the past decade। तो अगर हम आज प्रेजेंट डेट की करंट में की बात करें तो इस वक्त इंडिया की जो ग्रोथ है इस सेक्टर में, ये पास्ट डिकेड से बहुत ही ज़्यादा हाई हमें देखने को मिल रहा है ग्रोथ रेट इंडिया का, अकॉर्डिंग टू USDA यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ डोमेस्टिक एग्रीकल्चर। सो ये इसने कुछ डेटा हमें दिया है, कुछ फैक्चुअल डेटा दिया है, तो उसका भी हम डेटा समझ लेते हैं कि वो क्या कहता है इस बारे में, इंडिया की पिंक रिवॉल्यूशन के बारे में, इंडिया की इस सेक्टर में ग्रोथ के बारे में। सो 3.2 मिलियन टन्स ऑफ बॉयलर्स मीट हैड बीन प्रोड्यूस्ड ओवर लास्ट ईयर। तो इंडिया के द्वारा 3.2 मिलियन टन्स का बॉयलर का मीट प्रोड्यूस किया गया था लास्ट ईयर। ऐसा किसका कहना है? तो USDA का कहना है। और साथ ही में उसने ये भी एक पॉइंट नोट किया है कि 30% ग्रोथ सिंस 2009 एंड इज अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर इन द इंडियन इकोनॉमी एट अ रेट ऑफ 8%। तो ऐसा कहा गया है कि 2009 के बाद जो आज तक की ग्रोथ है ये एकदम से उसकी 30% ग्रोथ हमें देखने को मिली है। अगर हम कंपैरिजन करें तो उससे 30% ग्रोथ हमें देखने को मिली है इस सेक्टर में। और एक ये जो सेक्टर है ये इंडियन इकोनॉमी का सबसे ज़्यादा, या फिर कह लीजिए कि फास्ट ग्रोइंग सेक्टर है, जैसे कि यानी कि एक फास्ट ग्रोइंग सेक्टर है जो कि 8% के रेट से ग्रो हो रहा है हर साल। देन पिंक रिवॉल्यूशन चैलेंजेस। तो पिंक रिवॉल्यूशन ने कुछ चैलेंजेस भी फेस किए हैं, तो वो भी हम समझ लेते हैं कि इसने क्या चैलेंजेस आए थे इस पिंक रिवॉल्यूशन के वक्त, यानी कि आ रहे हैं अभी। तो अथॉरिटी ऑफ पिंक रिवॉल्यूशन फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द नेशनल मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग बोर्ड दैट वर्क्स अंडर द डायरेक्टिव्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैज़ फाउंड आउट that a handful of large companies are already changing the Indian meat production। तो ये जो
पिंक रिवॉल्यूशन था, ये आप पॉइंट ध्यान से नोट कर लीजिए कि ये जो पिंक रिवॉल्यूशन था ये किसके अंडर आता है, ये आता है नेशनल मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग बोर्ड के अंदर आता है। और ये किसके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करता है, तो ये फॉलो करता है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। तो इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस ये बोर्ड फॉलो करता है और पिंक रिवॉल्यूशन इसके द्वारा लाया गया है। इसके द्वारा कुछ डेटा हमें दिया है, कुछ जो चैलेंजेस पिंक रिवॉल्यूशन फेस कर रहा है। फर्स्ट इज डिस्पाइट द ह्यूज लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन इन इंडिया, इट ओनली कवर्स 2% ऑफ द ग्लोबल मार्केट। तो इंडिया की अगर हम पॉपुलेशन देखें और यहाँ की कैटल्स की अगर हम पॉपुलेशन देखें तो उस कंपैरिजन में सिर्फ इंडिया ग्लोबल मार्केट का सिर्फ 2% कैप्चर कर पाया है, जो कि एक हमें बहुत ही बुरा एक साइन देखने को मिलता है, एक नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलता है। देन इंश्योरिंग द क्वालिटी एंड सेफ्टी एस्पेक्ट्स ऑफ मीट प्रोडक्शन। तो और एक ये भी चैलेंजेस है कि इंडिया में जो एक बड़ा चैलेंज है कि इंडिया में जो एक ये होता है कि मीट का जो प्रोडक्शन होता है उसकी क्वालिटी एंड सेफ्टी की तरफ ध्यान देना, ये इंडिया में बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि इंडिया में इतना करप्शन है कि इसके ऊपर थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करना हमें पड़ेगा। प्रोड्यूसिंग मीट टेस्टिंग फैसिलिटीज़, और ये भी एक सेक्टर है जिसके अंदर हमें ग्रो करना पड़ेगा पिंक रिवॉल्यूशन को बढ़ाने के लिए। देन डेवलपिंग स्टैंडर्ड्स पॉलिसीज़ फॉर मीट एंड सेफ्टी एस्पेक्ट्स ऑफ मीट प्रोडक्शन। तो कुछ स्टैंडर्ड्स पॉलिसीज़ लाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा जो कि मीट प्रोडक्शन और उसके सेफ्टी एस्पेक्ट्स को के ऊपर ध्यान देती है, उसके ऊपर फोकस करती है। प्रोवाइडिंग कोल्ड स्टोरेज फॉर द ग्रोथ ऑफ द मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग सेक्टर, और ये भी एक पॉइंट है कि हमें एक अच्छी सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, किसके लिए, तो कोल्ड स्टोरेज ऑफ द ग्रोथ ऑफ मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग सेक्टर। तो हमें पोल्ट्री और मीट प्रोसेसिंग सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन इनको स्टोर करने के लिए हमें कोल्ड एनवायरनमेंट की ज़रूरत रहती है, और वो भी हमें प्रोवाइड करने के लिए उसमें भी हमें आगे आना पड़ेगा। तो ये 5-6 चैलेंजेस है जो कि पिंक रिवॉल्यूशन फेस कर रहा है इस टाइम पर। देन पिंक रिवॉल्यूशन पोटेंशियल, तो इसमें क्या पोटेंशियल है, ये इसको क्या आगे चांसेस है कि ये ग्रो करे इंडिया में और वर्ल्ड में, रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ चैलेंजेस मेंशन्ड अबव। तो आपने जो भी चैलेंजेस देखे अगर हम उसको छोड़ दे, द मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग सेक्टर इन इंडिया हैज़ ग्रेट पोटेंशियल फॉर ग्रोथ। तो इंडिया में अभी भी बहुत चांसेस है कि इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाए। दिस टर्म इज़ यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन इन मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग सेक्टर। तो खास करके इस टेक्नोलॉजिकल ईरा में बहुत ये टेक्नोलॉजी की मदद से एक टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन लाया जा सकता है इस सेक्टर में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो ये एक पोटेंशियल इंडिया के पास है। करंट मीट यूटिलाइजेशन पर कैपिटा इज़ 6 ग्राम पर डे इन इंडिया। देन द कंट्रीज होम हैज़ ग्रोन to 58% of the population of cattle and buffaloes. Then about 10% of the rural labor force is employed in livestock rearing and related occupations। तो ये एक पॉइंट आप अच्छे से समझ लीजिए कि जो रूरल लेबर्स थे ये इनकी 10%, अगर पूरे इंडिया की रूरल लेबर्स के अगर हम 10% लेबर्स को लें तो वो इस लाइव स्टॉक रियरिंग को इसमें एंगेज्ड है और उनको यहाँ से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। गिवन इंडियाज़ जियोग्राफिकल लोकेशन इट कैन ईजीली कैथर टू द मार्केट इन द गल्फ एज वेल एज इन द ईस्ट एशियन कंट्रीज़। तो जो हमारी इंडिया की लोकेशन है इसकी वजह से अभी हमें ट्रेड में बहुत ही आसानी हमें देखने को मिलती है, जिसकी वजह से इंडिया जो गल्फ़ का मार्केट है और जो ईस्ट एशियन कंट्रीज़ का मार्केट है वो भी अच्छे से कैप्चर कर सकता है। देन इंडिया इज़ शिफ्टिंग टूवर्ड ए प्रोटीन रिच डाइट ड्यू टू फूड प्रेफरेंस ऑफ यूथ पॉपुलेशन। तो हमारे इंडिया में जो यूथ पॉपुलेशन है वो आजकल ज़्यादा रेफरेंस दे रही है किन चीज़ों को, तो प्रोटीन रिच डाइट के ऊपर, यानी कि फिर जो इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। तो मीट एंड पोल्ट्री जो है ये सबसे ज़्यादा रिच सोर्स माना जाता है प्रोटीन का, तो इसलिए इस सेक्टर का हमें ग्रोथ हमें चाहिए और इसकी ज़रूरत भी है और होनी भी चाहिए। देन देयर हैज़ बीन नो रिपोर्ट ऑफ अडल्ट्रेशन इन द इंडियन बोविन मीट इंडस्ट्री। तो जो गाय वगैरह की जो मीट की इंडस्ट्री है इंडियन, तो उसमें हमें कोई भी खास हमें ऐसी रिपोर्ट नहीं मिली मिलावट की वगैरह। तो इसकी ये भी एक गुड न्यूज़ है, एक गुड न्यूज़ कह लीजिए, एक
प्लस पॉइंट है इंडियन पिंक रिवॉल्यूशन का। देन गवर्नमेंट रेगुलेशन टू प्रमोट पिंक रिवॉल्यूशन इन इंडिया। तो गवर्नमेंट के द्वारा क्या स्टेप्स लिए गए पिंक रिवॉल्यूशन को प्रमोट करने के लिए इंडिया में? द ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन पोल्ट्री इंडस्ट्री हैज़ बिकेम 8% to 15% annually and now is worth more than $70 billion. Some of the policies and examples of the government support in promoting the पिंक रिवॉल्यूशन इन इंडिया आर लिस्टेड बिलो। तो ये जो नीचे जो लिखे ये गवर्नमेंट के द्वारा कुछ स्टेप्स लिए गए हैं, या कह लीजिए कि पिंक रिवॉल्यूशन को प्रमोट किया जाता है इन सब चीज़ों के द्वारा। नो एक्सरसाइज ड्यूटी और इनकम टैक्स इज चार्ज इन द मीट एंड पोल्ट्री सेक्टर। तो मीट एंड पोल्ट्री सेक्टर के ऊपर कोई भी इनकम टैक्स चार्जेस नहीं होते हैं। ये एक गवर्नमेंट के द्वारा एक अच्छी स्टेप ली गई है इस सेक्टर में। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू सम एक्सटेंट। तो कुछ कुछ जगहों पर हमें ये भी देखने को मिला है गवर्नमेंट के द्वारा कि गवर्नमेंट खुद इस सेक्टर को प्रमोट करने के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ पोल्ट्री एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। और इंडिया में कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है पोल्ट्री और इसके प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने के लिए। 100% FDI इज़ नाउ परमिटेड टू टैप अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ अक्रॉस द सेक्टर। मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्लॉटर हाउस अक्रॉस द कंट्री। सो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा स्टेप्स ली गई है पिंक रिवॉल्यूशन को प्रमोट करने के लिए। देन करंट स्टेटस ऑफ पिंक रिवॉल्यूशन इन इंडिया। तो अभी क्या हाल चालू है पिंक रिवॉल्यूशन का इंडिया में? फॉलोइंग इज द स्टेटस ऑफ इंडिया इन प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग मीट। तो ये स्टेटस हमें देखने को मिलता है। इन 2014 इंडिया सरपास्ड ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया टू बिकम द लार्जेस्ट बोवाइन मीट एक्सपोर्टिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। तो 2014 में हमें ये देखने को मिला कि ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ते हुए इंडिया बोवाइन मीट प्रोडक्शन यानी कि गाय भैंसों का मीट का प्रोडक्शन में एक्सपोर्टिंग लार्जेस्ट एक्सपोर्टिंग कंट्री बन गई है। देन इंडियाज़ मीट प्रोडक्शन इज टॉप एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट आइटम अहेड ऑफ बासमती इन 2014-15। तो अगर हम एग्रीकल्चर इन एक्सपोर्ट्स की बात करें तो उसमें बासमती राइस से भी ज़्यादा हमें इस मीट प्रोडक्शन की एक्सपोर्ट हमें देखने को मिली है बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एक्सपोर्ट्स में। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड पंजाब आर मेजर मीट प्रोड्यूसिंग सेंटर्स। तो इन जगहों पे सबसे ज़्यादा मीट को प्रोड्यूस किया जाता है। दिस एबेट्योर्स कन्फर्म्स टू इंटरनेशनल हाइजीन स्टैंडर्ड with zero hand touch processing and regular visit by halal inspector from the importing countries. So hope you understand this lecture। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है, इससे आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन बढ़ी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर ऐसे ही वीडियोज आते रहते हैं, इसलिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।